लक्षण का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इसका एक ही उपाय है। घोड़े के प्रत्यय को निश्चित करने के लिए हम अनेक घोड़ों को देखते हैं तथा उनके असमान गुणों को एक ओर रखकर समान गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। न्याय का लक्षण करने के लिए ऐसे विविध कर्मों का चिंतन करते हैं जिन्हें न्याययुक्त स्वीकार किया जाता है। इस क्रम को तर्कशास्त्र में आगमन कहते हैं। जैसा कि अरस्तु ने कहा था, सुकरात लक्षण और आगमन दोनों के जन्मदाता हैं, इसलिए उनका स्थान चोटी के दार्शनिकों में है। प्लेटो के प्रत्यय सिद्ध के सिद्धांत से एक समस्या यह आती है कि इस दिव्य विज्ञान जगत में और जगत के विज्ञानों में परस्पर भेद, क्या ये दिव्य विज्ञान परस्पर भिन्न और पृथक ही रहते हैं या इनमें सामंजस्य और एकरूपता है? क्या ये बिखरे हुए ही हैं या सूत्रबद्ध हैं? इस समस्या का समाधान फीडो में तो नहीं मिलता, किंतु सिम्पोजियम में इसका स्पष्टीकरण तथा रिपब्लिकन में इसके विषय में कुछ और जानकारियां मिलती हैं। सुकरात के इन दिव्य विज्ञानों में भी तारतम्य है। ये बिखरे हुए नहीं हैं, एक सूत्र में सूत्रबद्ध हैं, किंतु यह सूत्र इन विज्ञानों का भी विज्ञान है, यह परम विज्ञान है। इस विज्ञान को सिम्पोजियम में विशुद्ध सौंदर्य तथा रिपब्लिक में विज्ञान स्वरूप शिवत्व यानी आइडिया ऑफ गुड कहा गया है। यह शिवत्व समस्त दिव्य विज्ञानों में और उनके द्वारा समस्त जगत में अनुस्यूत है। यह परम तत्व है और इसका साक्षात्कार मानव जीवन का लक्ष्य है। कुछ विद्वानों के अनुसार सॉक्रेटिस का दर्शन विज्ञानों में बहुत तक ही सीमित रह गया और इस सूत्रात्मा शिव तक नहीं पहुंच पाया। उनके अनुसार इस सूत्रात्मक का प्रतिपादन प्लेटो द्वारा ही हुआ है, किंतु प्लेटो के सिद्धांत अपने गुरु सुकरात के सिद्धांत से ऐसे घुल मिल गए हैं कि इसकी सीमा का ठीक ठीक निर्धारण करना आसान नहीं है। सुकरात के दर्शन की पद्धति द्वंद्वात्मक तर्क की कही जाती है। इसे डायलेक्टिक रीजन भी कहते हैं। वह वाद विवाद तत्वबोध के लिए ही करता था, न कि शुष्क विवाद के लिए। उसकी पद्धति निषेधात्मक थी। ज्ञान ही सद्गुण है, शिवत्व का ज्ञान सर्वोत्तम धर्म है, अज्ञान ही अधर्म है। शिवत्व का ज्ञान न करना सबसे बड़ा अधर्म है और यह अपनी आत्मा का हनन है। ज्ञान कर्म नहीं और न कर्म द्वारा प्राप्त हो सकता है, यह तो स्वरूप लाभ है। लौकिक दृष्टि से सत्कर्मों को धर्म कहते हैं, जो कि अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इनसे चित्त शुद्धि होती है, किंतु इनको वास्तविक धर्म नहीं कहते। वास्तविक धर्म तो ज्ञान ही है, जिसकी प्राप्ति होने पर अधर्म नहीं हो सकता। सुकरात की इस जगत को सबसे बड़ी देन प्लेटो के रूप में एक शिष्य को देना है। प्लेटो जीवन भर अपने दर्शन को भी सुकरात के ही मुंह से कहलवाता रहा। सुकरात का मानना था कि शरीर की उपेक्षा करके ही हम अशरीरी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सुकरात मृत्यु को कोई अभिशाप नहीं समझते थे। मृत्यु उनके अनुसार शरीर का ही नाश कर सकती है, आत्मा का नहीं। इसका स्पष्ट वर्णन प्लेटो के द्वारा लिखे गए उनके अंतिम नाटक में मिलता है। सुकरात के विषय में फीडो में यह बात बड़े ही सुंदर ढंग से लिखी गई है। ज्ञानी व्यक्ति परलोक जाने के इच्छुक रहते हैं, पर आत्महत्या द्वारा नहीं।
देवतागण हमारे अभिभावक हैं और हम उनकी संपत्ति के भाग। जिस तरह हमारा कोई आदमी अपने को मार डालता है तो हम उससे नाराज होते हैं, उसी तरह आत्महत्या करने वालों से देवता नाराज हो जाते हैं। अस्तित्ववादी दार्शनिकों की भांति सुकरात कहते थे, प्रामाणिक जीवन जीने के लिए हमें मृत्यु पर अवश्य चिंतन करना चाहिए। मृत्यु पर दुख मानना उस हालत में गलती होती जब मैं यह ना सोचता कि मैं देवताओं के साथ रहने जा रहा हूँ जो अच्छे और ज्ञानी हैं। यही नहीं, मैं ऐसे मृत व्यक्तियों के साथ रहने जा रहा हूँ जो संसार के मनुष्यों से अच्छे हैं। मैं इस संबंध में यथासंभव सुनिश्चित हूँ कि मैं देवताओं के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत अच्छे प्रभु हैं, इसलिए मैं मृत्यु से जरा भी दुखी नहीं हूँ। सुकरात एक जगह कहते हैं, एक आदमी जिसने दर्शन शास्त्र की चर्चा में अपना जीवन व्यतीत किया है मरते समय खुश रहेगा और मरने के बाद अगले जन्म में भलाई की आशा रहेगी। पर शायद संसार यह नहीं देखता कि जो लोग सही ढंग से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं वे वस्तुतः मरने की क्रिया और मृत्यु का ही अध्ययन करते हैं। यदि यह बात सत्य है तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह बात अजीब होगी कि वह सारी जिंदगी मृत्यु की आकांक्षा रखे और जब मृत्यु उसके पास आए तो वह परेशान हो जाए। मृत्यु तो उसके अध्ययन का ही विषय रही है और इतने दिनों से उसकी आकांक्षा की वस्तु रही है। दार्शनिक सुखों के विषय में जैसे भोजन और पानी के संबंध में लिप्सा नहीं रखता, न उसे यौन सुख की परवाह होती है। अलंकरण और अच्छे कपड़ों से वह घृणा ही करता है। जहाँ तक बन सके वह इससे विरक्त रहता है और आत्मा की तरफ उन्मुख होता है। इस प्रकार से हम सुकरात का जो दृष्टिकोण है वो करीब करीब भारतीय साधुओं के दृष्टिकोण सा पाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सुकरात की मृत्यु के बाद काफ़ी समय तक एथेंस का वातावरण उनके खिलाफ ही बना रहा तथा उनके अनेक शिष्यों को अपनी जान बचाने के लिए एथेंस से भागना पड़ा। प्लेटो, जो कि एक समृद्ध परिवार से संबंध रखता था, उसे भी एथेंस छोड़ना पड़ा, किंतु शीघ्र ही हवा बदलने लगी। हालांकि सुकरात के विरोधी लगातार उसके खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे, किंतु बहुत समय नहीं लगा जब एथेंस की जनता ने अपनी भूल महसूस की। पता नहीं कैसे एथेंस वासियों को लगा कि सुकरात एक निर्दोष व्यक्ति था और उन्होंने नाहक ही उसके प्राण ले लिए। एक बार फिर आलोचना प्रत्यालोचना का बाजार गर्म होने लगा। फिर वह दिन आया जब सुकरात के अपराध पर पुनर्विचार हुआ और वह बेकसूर हो गया। अब अपराधी कटघरे में खड़े थे। प्राचीन एथेंस में यह अच्छा कानून था कि यदि कोई बेकसूर किसी सजा को भुगता हो तो उसके आरोपकर्ता को वही सजा भुगतनी पड़ती है। इस कानून के तहत सुकरात के आरोपकर्ताओं मिलेटस आदि में से किसी को मौत की सजा मिली तो किसी को देश निकाले का दंड मिला। इतने से एथेंस वासियों का क्रोध ही शांत नहीं हुआ, बल्कि उनके दिल में जो पश्चाताप का भाव था यह तभी दूर हुआ जब उन्होंने सुकरात की एक प्रतिमा एथेंस में लगवाई। यही सुकरात के प्रति उनकी श्रद्धांजलि थी। किंतु सुकरात की श्रद्धांजलि उनके समर्पित शिष्यों ने दी। मृत सुकरात दरअसल उन्हीं के माध्यम से जीवित हो था और यूनान की धरती पर वह पुनः उगाया। इसमें से एक सुंदर वृक्ष के रूप में उसके पटशिष्य प्लेटो की चर्चा होती है। सुकरात की शिक्षा के आधार ग्रहण कर जिन लोगों ने स्कूल अथवा संप्रदाय विकसित किए उनमें से प्लेटो, एंटिस्थनीज, एरिस्टोपीज तथा यूक्लिड का नाम प्रमुख है। प्लेटो, जो कि सुकरात की महानतम देन कहा जा सकता है,
सुकरात की मृत्यु के बाद एथेंस से बाहर निकला तो करीब 10 वर्ष बाद लौटा। इस बीच उसने अनेक यात्राएं की। कहते हैं वह भारत भी आया। यहाँ के ऋषियों से उसने बहुत कुछ सीखा और परिपक्व हो चुके प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की, जहाँ दूर दूर से जिज्ञासु विद्यार्थी अध्ययन के लिए आया करते थे। सिनिक एक और संप्रदाय था जो कि सुकरात से प्रभावित एंटिस्थनीज के द्वारा स्थापित किया गया था। यह पहले आर्जियस नामक सोफिस्ट का शिष्य था, किंतु सुकरात से मिलने के बाद वह इतना प्रभावित हुआ कि वो सुकरात का दीवाना हो गया और उनके पीछे पीछे घूमने लगा। एंटिस्थनीज सुकरात की मृत्यु के समय तक भी उनके साथ ही था। एंटिस्थनीज को सुकरात की ज्ञान की बातों से कोई विशेष मतलब नहीं था। वह तो गुरु की फक्कड़ तबीयत पर न्यौछावर था। सुख और समृद्धि की नगरी एथेंस में सुखों की लात मारकर किसी की परवाह न करने वाला सुकरात को छोड़कर और कोई कहाँ था। सुकरात की ये सारी बातें एंटिस्थनीज को बड़ी प्रिय थी। एंटिस्थनीज से 2 कदम और आगे उसका प्रिय शिष्य डायोजनीज हुआ, जो कि प्रायः सन की डायोजनीज के नाम से पुकारा जाता था। वह गुरु सी वेशभूषा धारण कर सड़कें नापा करता था। पानी पीने हेतु तो कोई प्याला नहीं रखता, हाथ से ही पानी पिया करता था। डायोजनीज एक टब में सोने तथा रहने और दिन के समय लालटेन जलाकर घूमने के लिए प्रसिद्ध था। टब में तो वह इसलिए रहता क्योंकि वह इससे अधिक जगह पसंद नहीं करता था। दिन के समय लालटेन लेकर घूमने का उसका उद्देश्य ये था कि वह संपूर्ण दिन किसी आदमी की तलाश कर रहा है। क्या उसे कभी वह आदमी मिला इसका तो कुछ पता नहीं, पर इस तरह की घुमक्कड़ी ने खुद उसे आदमी की जगह जानवर जैसा बना दिया। ऐसे ही एक बार पगला जकला सा वह कोरिंथ की सड़कों पर घूम रहा था। किसी कोरिंथ वासी ने पकड़कर कोरिंथ के गुलामों के बाजार में उसे खड़ा कर दिया। वह इस विदेशी धरती पर पहचाना नहीं जाता था। उसकी तकदीर अच्छी थी कि एक सज्जन ने उसे खरीदा। शायद उसे दार्शनिकों की परख रही हो। खैर जो भी हो, उसने डायोजनीज को इसलिए खरीदा था ताकि वह बच्चों को शिक्षा दे, पर बाद में पता नहीं उसके लिए सनकीपन और निष्पृह चरित्र को देखकर उसने उसे मुक्त कर दिया। फिर धीरे धीरे इस विदेशी धरती पर उसे स्वीकार कर लिया गया। कहा जाता है कि सिकंदर जैसा महान बादशाह भी उसकी कदमबोसी के लिए कोरिंथ पहुंचा, और यह उक्ति प्रसिद्ध ही है कि जब वह अपने पाइप में लेटा हुआ था तो सिकंदर ने उससे पूछा कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसने अपने फ़कीराना अंदाज में इतना ही जवाब दिया कि इतनी ही कृपा करें कि आपके खड़े होने से यहाँ जो थोड़ी धूप आ रही थी आपने उसे रोक लिया है। कृपया कर मुझे उस धूप का आनंद लेने दें। इस पर बादशाह यह कहते हुए उसके सामने से हट गया कि यदि मैं सिकंदर न होता तो अवश्य ही डायोजनीज होना पसंद करता। दोनों एक ही वर्ष 327 ईसा पूर्व मरे। दोनों की मृत्यु का दिन भी एक ही था। इसके बाद साइरेनिक नामक एक अन्य संप्रदाय भी सुकरात की ही मंडली से निकले हुए विचारकों से बना था। एक विचारक था एरिस्टोपीस, जिसने साइरेनिक संप्रदाय की स्थापना की। एथेंस से बड़ी दूर स्थित साइरिन का वह निवासी था। युवावस्था में एक बार अपने धनी पिता के साथ ओलंपिक खेलों को देखने एथेंस आया था। यहीं उसकी मुलाकात गुरु सुकरात से हुई। दरअसल इस शिष्य ने
अपने गुरु की एरिस्टिपीस से इतनी तारीफ की कि वो सुकरात से मिलने, उससे वार्तालाप करने और उसकी मंडली में शामिल होने के लिए व्याकुल हो उठा और शीघ्र ही सुकरात के महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक हो गया। कहते हैं, अपनी बात पर जोर देने के लिए एरिस्टिपीस कहता था, मानव स्वभावतः सुख ही चाहता है। मानव ही क्यों, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख ही चाहता है, दुख का अभाव चाहता है। पर कैसा सुख? एरिस्टिपीस कहता है, सुख में किसी तरह का कोई गुणात्मक भेद नहीं होता। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई सुख उच्च अथवा कोई सुख निम्न हो। सुख सुख है, चाहे जैसे भी हो। जैसे हम मन का सुख कहते हैं, वह मन शरीर से बाहर थोड़ी ही है। सुख तीव्र होना चाहिए। और हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुख वर्तमान काल में मिले। भविष्य की आशा में वर्तमान में दुख उठाना या कल अधिक मिलेगा, इसलिए आज हाथ स्थित कम सुख का त्याग करना अक्लमंदी नहीं। एरिस्टिपीस के विचारों की छाया बाद में हम जर्मी बेंथम के स्थूल सुखवाद तथा मनोवैज्ञानिक सुखवाद की स्पष्टता में देख सकते हैं। एरिस्टिपीस द्वारा स्थापित साइरेनिक संप्रदाय साइरिन में लंबे समय तक सक्रिय रहा। वह यह भी कहता था, मनुष्य के लिए यह असंभव है कि वह हमेशा सुख का ही अनुभव करता रहे। क्या दुख से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाया जा सकता है? शायद नहीं। हमेशा सुख की खोज भी एक उबाऊ काम है। हाँ, मृत्यु जरूर हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा दिला सकती है। एलेक्जेंड्रिया का हेजेसियस नामक साइरेनिक इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि सुख पाना कठिन काम है और शरीर के रहते यह अत्यंत ही असंभव है कि हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकें। हाँ, यदि हम बलात् शरीर को त्याग सकें तब दुखों से बचना संभव है। हेजेसियस अपने विचारों को लोगों के सामने इतने प्रभावी ढंग से रखता कि सरकार को उसके भाषणों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, क्योंकि उसके भाषणों के बाद एलेक्जेंड्रिया में आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसके अलावा एक अन्य संप्रदाय भी सुकरात से निकटता से संबंधित है। यह मेगरिक संप्रदाय या मेगारिक संप्रदाय, जिसमें से यूक्लिड नामक एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं। यह भी सुकरात के अनन्य भक्त कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी जन्मभूमि मेगारा में सुकरात की मृत्यु के बाद मेगारिक संप्रदाय की स्थापना की। यद्यपि मेगारा और एथेंस में जबरदस्त दुश्मनी थी, इतनी कि मेगारिन का एथेंस में प्रवेश निषेध था। प्रवेश करने पर मृत्युदंड तक दिया जा सकता था। ऐसे में यूक्लिड की सुकरात भक्ति उसका जबरदस्त आकर्षण ही कहा जा सकता है। यूक्लिड मेगारा से अक्सर ही सुकरात से मिलने, उससे वार्तालाप करने छिप छिप कर वेशभूषा बदल कर आया करता था। कहते हैं, वह इस हेतु स्त्री का वेश धारण करने में भी संकोच नहीं करता था। इतना ही नहीं, वह गुरु की मृत्यु वेला पर भी उपस्थित था, जबकि वहाँ खतरा ज़्यादा था। सुकरात से मिलने से पूर्व यूक्लिड इलिया के पार्मेनिडिस नामक विचारक का भक्त था। उसने विश्व के मूल में स्थित एक सत्ता को अपरिवर्तनशील कहा था। सुकरात सद्गुण को एक कहते, इसे भी वह शुभ कहते। यूक्लिड अपने दोनों गुरुओं के विचारों को मिलाकर कहता, सत्ता शुभ है। सत्ता को शुभ घोषित कर यूक्लिड इससे निष्कर्ष निकालता था कि अशुभ की कोई सत्ता नहीं है, जो कुछ है वह शुभ ही है। यूक्लिड यह भी कहता था, जिसे आत्मा, बुद्धि आदि कहा जाता है, वह सब इसी शुभ के नाम है। यूक्लिड का लिखित कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, अतः उसकी शिक्षा के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इतना अवश्य ज्ञात होता है कि उसके बाद शिष्यों ने मेगारिक स्कूल को कुतर्क करने वालों का अड्डा बना दिया। इस संप्रदाय के अतिरिक्त सुकरात अपने शिष्यों और छोटे छोटे संप्रदायों के माध्यम से यूनान की धरती पर बराबर छाए रहे। फीडो ने एलिस में एक संप्रदाय स्थापित किया। थीबिस ने सिबिस और
सिमियाज सक्रिय थे और एस्चेनीज इस फेटस में सुकरात को प्रचारित कर रहा था। एस्चेनीज के तो कुछ संवाद भी उपलब्ध है जिसमें सुकरात का चित्रण मिलता है। सुकरात का प्रभाव यूनान के पराभव के बाद भी कम नहीं हुआ। यूनान की हार के बाद दर्शन एथेंस से रोम पहुंच गया। वहीं का दूसरी सदी ईसा पूर्व का एक रोमन विचारक एपिक्टेटस कहता है, यद्यपि सुकरात मर चुके हैं पर उनके कृत्य और विचार आज भी जीवित हैं, जो मानव के लिए लाभदायी हैं।